और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जल्दी सुबह में जल्दी उठें और अपने शरीर के लिए समय निकालें, एक्सरसाइज करें। जो भी आप खान-पान करते हैं, अगर आप कुछ भी खाते हैं, तो वह जितना नुकसान करता है, अगर आप सोते हैं तो उसका डबल नुकसान करने लगता है। तो हमें अपने दिनचर्या को ठीक करते हुए हमें इस पे विशेष ध्यान देना होगा कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, चुप रहना है या बोलना है। तो ये सब सारी चीज़ों पे हम विषय ये रखे हुए हैं और इस पे ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसलिए हम जो है इस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके शरीर को स्वस्थ रखा जाए और शरीर जब हमारा स्वस्थ रहेगा तभी जाकर के हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। समाज के लिए काम भी करेंगे तभी कर पाएँगे उतने एनर्जेटिक तरीके से जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप एनर्जेटिक तरीके से काम नहीं कर सकते। उसके साथ में बहुत सारे फ़ायदा होने वाला कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, अगर 15 मिनट की एक्सरसाइज़ से आप बहुत सारे दवाओं से बच सकते हैं। नहीं तो आप अगर जो खान-पान कर रहे हैं उससे बीपी के मरीज़ हो जाएँगे, किडनी के मरीज़ हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आप सभी लोगों को हमेशा रेगुलर 1 हफ्ते के अंदर हमेशा हफ्ते में देख लीजिए अगर आप मेडिकल से फील्ड से कोई लोग जुड़ा है, तो आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना है। महीने में अपना पूरे शरीर की जाँच कराएँ। बीपी को हमेशा रेगुलर कंटिन्यू देखते रहें। अगर बीपी आपका 140 से ऊपर रह रहा है, तो आप अब डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से सलाह लेकर के उसमें जो भी ट्रीटमेंट वो दे रहा है, उसको करिए। उसके साथ में अगर अपने दिनचर्या को आप इस तरह से बनाते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। किडनी से से बचेंगे। हमारे समाज में अधिकतर मरने वाले लोग किडनी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं क्योंकि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। अभी हमारे समाज की ये स्थिति है। और दूसरा चीज़ जैसे सामाजिक स्तर पे हम लोग कमज़ोर हैं, तो हम शारीरिक रूप से तो नहीं कमज़ोर हो सकते। इसमें कौन-सी भागीदारी हमें लेने के लिए कौन-सा संघर्ष करना है? शरीर के लिए तो कोई संघर्ष नहीं करना है, आपको सुबह उठना है 15 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ, कि 15 मिनट के लिए तो आप उठ ही सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अगर आप यह काम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप राजनीतिक भागीदारी की जो आप चिल्ला रहे हैं, डंका बजा रहे हैं कि हम राजनीतिक भागीदारी मुझे नहीं मिल रही है, तो इसके कहीं न कहीं कारण आप हम सब लोग हैं। हम सभी लोग इस चीज़ के कारण हैं कि हम लोग को राजनीतिक भागीदारी है क्योंकि हम लोग की चाल-चलन, हम लोग की बात-व्यवहार, हम लोग के अंदर ऐसी एक्टिविटी ही नहीं है कि हम लोग राजनीतिक भागीदारी कर सकें। तो मैंने सबसे पहला कदम जो मैंने ये उठाया है, इस पे हम सभी लोगों से उम्मीद करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि आप लोग जो है सुबह में आप जल्दी उठें और जल्दी उठ कर के अपने शरीर के लिए, आप अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के जवान के लिए, उनके सम्मान के लिए आप अगर हमें मानते हैं तो आप सुबह 5 बजे उठ कर के 5:30 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, लेकिन जब भी उठते हैं आप एक्सरसाइज़ करिए, फ़ोटो क्लिक करिए, मोबाइल पे डालिए। तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका शरीर स्वस्थ भी होगा और 1 महीना कंटिन्यू अगर आप ये करते हैं, तो आगे के हम बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं क्योंकि मुझे जानना है, एक मेरा रिसर्च भी है कि आप करिए। आप यहाँ देखते होंगे कि बहुत सारे नेता हैं समाज के, हर समाज के लिए एक नेता हो गया है जो नेतृत्व कर रहा है हमारा, उन अपने समाज का। लेकिन हमारे समाज की स्थिति क्या है, अब आज भी हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है क्योंकि यहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। और लड़ाइयाँ क्यों हैं, ये बात हम आपको बताएँगे लेकिन पहले तो अभी हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस पे हम करेंगे। और ये बात आप समझ लीजिए कि जो भी किसी भी जाति को अगर आप जानते होंगे उसका नेतृत्व कर रहा है, अगर राजभर समाज को जानते हो, एक बार राजभर समाज का कोई भी नेता अगर कह दे कि ऐसा है धूप में खड़ा रहना है, 4 घंटा खड़ा रहने से समाज का भला होने वाला, जबकि भला भी नहीं हो रहा है, तब भी उसके लोग इतना भरोसा करते हैं कि वहाँ खड़े हों। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने अगर ये निर्देशित किया कि आप लोग जो है आप अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज़ करिए, अपने शरीर के लिए सुबह जल्दी उठिए, तो क्यों नहीं उठा जा सकता है? जो हो सकता है, मुमकिन है। यहाँ ना पैसा खर्च करना है, ना कुछ करना है, अपने लिए समय निकालना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और हम